हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज से हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखो, ये जो चैप्टर है आपके 10th बोर्ड के अंदर 8 नंबर का है ना, तो यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो 8 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, बोर्ड के अंदर पक्के हो जाएंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? देखो, आप शरीर के अंदर जो भी कार्य कर रहे हो, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन, इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा इसलिए चाहिए होती है कि हमारा जो शरीर होता है वो बाह्य वातावरण के प्रति सचेत रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। जब कार्य करता है तो शरीर में कोई टूट फूट होती है, तो टूट फूट से रक्षा के लिए जितने भी आवश्यक प्रक्रम या तंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें किस में पढ़ा जाता है? जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ा जाता है। और इसका क्या करा जाता है? अध्ययन करा जाता है। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या हो गया कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को क्या करती है, टूट फूट से बचाती है। यानी हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का क्या करती है, कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा का कार्य करती है ना, यानी मेंटेनेंस करती है। उसे क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि शरीर की सभी क्रियाएं जो हमें टूट फूट से बचाती है, हमारे शरीर का क्या करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। अब ऐसी कौन सी क्रियाएं होती है? जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया और परिवहन हो गया। तो मतलब क्या हो गया? पाचन यानी पोषण हो गया, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सारे के सारे प्रक्रम हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आप एक बार इस स्लाइड का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखो, पोषण का मतलब क्या होता है? देखो, पोषण का मतलब क्या है? कोई भी सजीव प्राणी क्या करता है? भोजन ग्रहण करता। भोजन जो ग्रहण करता है वो क्या होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। तो जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इन जटिल पदार्थों को किसमें तोड़ा जाता है? सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जब तोड़ लिया जाता है तो सरल पदार्थ को क्या करा जाता है? रक्त में मिलाया जाता है, और रक्त में मिलाने के पश्चात शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उनका क्या करा जाता है? उत्सर्जन करा जाता है। तो वे सारी क्रियाएं जो हमें क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो क्या करा जाता है? भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात उनको रक्त में मिलाया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण का मतलब क्या हो गया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना और क्या करना? रक्त में मिलाना। ये और इससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो समझ में आ गया हो गया पोषण का मतलब क्या होता है? तो 4 चीजें होती है। पहले बात तो है कि सजीवों द्वारा क्या करा जाता है? भोजन करा जाता है। दूसरी क्या होता है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें रक्त में मिलाया जाता है और इससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब देखो, पोषण के उद्देश्य क्या होते हैं? देखो समझो, पोषण के उद्देश्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 का मतलब क्या है? पहला जो हमारा प्राथमिक कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करने का, यानी हम भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो हमारे शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। और शरीर का जब निर्माण होता है, शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और हमारे सारी कोशिकाओं को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो समझ में आया होगा। तो पहला जो कार्य है वो क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर का निर्माण क्या होता है? देखो, ऊर्जा जब प्राप्त होगी तो शरीर का निर्माण होगा। तो शरीर का निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन, जल, खनिज लवणों से होता है। इससे क्या होता है? जब आपका शरीर का निर्माण होगा, जब शरीर पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, तो क्या होगा? आप बाह्य वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार से रोगजनक कारकों से क्या हो पाओगे? बच पाओगे। यानी आपको क्या होगा? रोगों से रक्षा होगी। ठीक है, जैसे विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार इस स्लाइड का भी लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, आप सभी को पता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये आप पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें पढ़ के भी आ चुके हो। पोषण 2 प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब ये होता है
कि भोजन का वह तरीका जिसमें जो जीव होता है वो भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। यानी वातावरण में उपस्थित जितने भी पदार्थ है, यानी जैव और अजैव पदार्थ, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश आदि की सहायता से क्या करा जाता है, भोजन का निर्माण करा जाता है। और वे जीव जो इन जीवों पर निर्भर होते हैं, यानी वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है। तो समझ में आया होगा। तो स्वयंपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, समझो कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, अब सरल अजैव पदार्थ कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, H2 हो गया यानी जल हो गया, यानी सूर्य का प्रकाश हो गया, आदि से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी पोषण कहा जाता है। उदाहरण कौन से हो गए, हरे पेड़ पौधे। तो ये बात समझ में होगी कि भोजन का वह तरीका जिसमें जीव के द्वारा अपना भोजन क्या करा जाता है, स्वयं बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयंपोषी पोषण। और आपको पता है ये जीव कौन से होते हैं, पेड़ पौधे ही होते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन क्या करा जाता है, स्वयं बनाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इस स्लाइड का भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं ना। अब देखो क्या पढ़ा था अभी हमने, स्वयंपोषी पोषण। इसके अंदर हमने एग्जांपल क्या पढ़े थे, हरे पेड़ पौधे। देखो आपको पता है, देखो ये हमने पेड़ बना लेते पहले, अब देखो यहां पर ये जड़ें होगी। आपको पता है कि पेड़ पौधों के जो जड़ें होती है, इन जड़ों की सहायता से पौधे के द्वारा या पेड़ के द्वारा क्या ग्रहण करा जाता है, H2O यानी जल क्या करा जाता है, ग्रहण करा जाता है। इसके साथ जो खनिज लवण होते हैं इनका भी क्या करा जाता है, अवशोषण करा जाता है। और पेड़ के अंदर क्या होती है, पत्तियां होती है। इन पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहते हैं। अब जो रंध्र होते हैं इनका कार्य क्या होता है, वातावरण में उपस्थित जो गैसें होती है, गैसों का क्या करा जाता है, आदान प्रदान। इसके साथ साथ अब गैसों का आदान प्रदान कौन से करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। और रंध्र है, इनके साथ द्वारा ही H2O यानी जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो, अब इनके पत्तियों के अंदर क्या होता है, इन पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पाया जाता है हरित लवक। जो हरित लवक होता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल करता है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों और जल के माध्यम से क्या करते हैं, अजैव पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब क्या होता है, पौधों के द्वारा जल का क्या कर लिया, जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया, रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर ली, ग्रहण कर ली। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता। अब देखो, और चेंज करके क्या बनाएगा, C6H12O6, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होती है ये पेड़ पौधों के अंदर मंड के रूप में
यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है, यानी स्टार्च के रूप में ना। और कौन सी गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। इसके साथ साथ रंध्रों के द्वारा भी क्या करा जाता है, H2O यानी जल का भी क्या करा जाता है, उत्सर्जन करा जाता है। तो एक बार इसको एक बार संतुलित कर लेते हैं, 12, इधर ये 6, इधर भी ये 6 और इधर भी 6। तो ये बात आपको समझ में ही होगी। तो देखो एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखो चरण क्या होता है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करा जाता है, अवशोषित करा जाता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करा जाता है, रूपांतरित करा जाता है। जल के अणुओं के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करा जाता है, अपघटन यानी विखंडन करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दिया जाता है। तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा इसको किस में बदला जाता है, ग्लूकोज यानी मंड यानी स्टार्च में बदला जाता है। और ऑक्सीजन और H2O को क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो एक बार इस स्लाइड का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। एक बार ये वाली स्लाइड का भी क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ये देखो, ये क्या है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट दे रखी है। यहां पर आप देखो कि जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है वो किससे बनी होती है, मोम क्यूटिकल की बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ती की सतह के ऊपर पानी जो होता है वो टिक नहीं पाता। आपने देखा होगा पत्ती क्या हो जाती है, जो पानी को क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। उसका ऐसा ही क्या होती है, संरचना होती है। इस पत्ती के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम उत्तक पाए जाते हैं, यानी सघन बंडल पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, फ्लोएम क्या करता है, पत्ती के अंदर भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है या भोजन को स्टोर करता है। और जाइलम उत्तक क्या करता है, जल का क्या करता है, परिवहन करता है। अब इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, हरित लवक पाए जा रहे हैं। हरित लवक क्या करते हैं, यहां पर हरित लवक का मतलब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहां पर इनके अंदर गेप्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, भोजन आकर इकट्ठा हो जाता है। और यहां पर देखो रंध्र है। अब देखो एक बार है ना, इस वाली स्लाइड का आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो मैंने अभी तक जितना भी आपको उस वाली स्लाइड के अंदर जितना भी मैंने समझाया था वहां, अब यहाँ पे क्या लिख दी मैंने, उसकी लैंग्वेज लिख दी है। लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो देखो पत्तियों में क्लोरोफिल और गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। देखो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, हरे रंग की दिखाई देती है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहा जाता है। जहां अभी हमने देखा था देखो यहां पर आप देखो, यहां पर ये हरित लवक है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। यही क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेंगे। अब देखो पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के से ऊर्जा को अवशोषित कर इसे रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब देखो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से क्या करते हैं, जल क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में क्या कर देती है, विखंडित कर देती है, यानी तोड़ देती है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा ही पत्तियों में क्या होता है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करा जाता है, अवशोषित करा जाता है, और ऑक्सीजन गैस को क्या करा जाता है, उत्सर्जित करा जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन छिद्रों के अलावा तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। यानी ये जो रंध्र होते हैं ये जड़ों के अंदर भी पाए जाते हैं, और कहीं जो तना होता है तने के अंदर भी क्या होते हैं, ये छिद्र पाए
जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, ये सारी क्रिया भी होती है। तो पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और पत्तियों के अंदर जहां पे वायु कोश होते हैं यहां पर ये ग्लूकोज आकर इकट्ठा हो जाती है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों को क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एक बार इस स्लाइड का क्या लो, आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये क्या है, रंध्र का क्या है डायग्राम। यहां पर आपको रंध्र दो प्रकार के देखे होंगे, एक खुला रंध्र और एक क्या है, बंद रंध्र। अब क्या होता है, जब मॉर्निंग होती है यानी सुबह का समय होता है तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों द्वारा जो जल का अवशोषण करा जाता है, ये जल आकर कहां इकट्ठा हो जाता है, इस रंध्र की द्वार कोशिकाओं में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो रंध्र होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। जो फूल जाता है तो क्या होता है, ये जो रंध्र का छिद्र होता है ये ओपन हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, गैसों का क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब इन पत्तियों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो दिन के समय इन रंध्रों में उपस्थित इन द्वार कोशिकाओं में जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। और जब वाष्पोत्सर्जित हो जाता है यानी वाष्पीकरण हो जाता है तो क्या होते हैं, ये जो रंध्र होते हैं सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने के बाद में ये रंध्र क्या हो जाते हैं, ये रंध्र का छिद्र जो होता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बंद रंध्र कहा जाता है। तो एक बार इस वाली स्लाइड का भी क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड है अपने पास और इसमें लिख रखा है विषम पोषी पोषण, यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जो भोजन होता है वो जीव के द्वारा नहीं बनाया जाता। तो नहीं बनाया जाता तो मतलब क्या भोजन भी नहीं रहेगा जीव, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, किसी अन्य जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है अपनी भोजन आवश्यकताओं के लिए। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जो जीव होता है वो भोजन क्या नहीं करता, स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपना भोजन के लिए वे अन्य जीवों द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है। तो वह क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। यानी मनुष्य और अन्य जीव जितने भी हैं, हम अपनी भोजन आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब देखो हम अधिकांश जो भोजन करते हैं यानी गेहूं चावल दाल सब्जियां मसाले, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। यानी हम जो जीव हैं और बाकी जो जीव होते हैं वो पेड़ पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी वे जीव जो अपने भोजन आवश्यकताओं के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विषम पोषी पोषण। तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखो विषम पोषी पोषण होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3। जो पहला प्रकार है वो क्या होता है, मृत जीवी पोषण। आपको पता है मृत जीवी यानी मरे हुए पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से जो भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मृत जीवी पोषण। यानी मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर वे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, या इस प्रकार के पोषण को क्या बोला जाता है, मृत जीवी पोषण कहा जाता है। जैसे जो फफूंदी होती है, फंगस जो होती है, आपने देखा होगा वो गली सड़ी रोटियों पर या गाय के गोबर पर ऐसे मतलब अपघटक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा जो पोषण होता है वो होता है परजीवी पोषण। यानी परजीवी जो होते हैं वे अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसमें 2 प्रकार के जीवों की क्या होती है, भागीदारी होती है। अब आपने देखा होगा, देखो 2 जीवों की भागीदारी का मतलब क्या हो गया, एक होता है पोषी और एक होता है परजीवी। पोषी का मतलब क्या हो गया, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मच्छर है और एक क्या है, मनुष्य है। तो देखो मच्छर जो है वो क्या करता है, मनुष्य का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको क्या करता है, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब जो मच्छर है वो मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। और मच्छर के लिए जो हमारा रक्त है जिसे हम क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, यानी मनुष्य, मच्छर के लिए क्या हो जाएगा, पोषी हो जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, नहीं तो मैं एक बार पढ़ देता हूं। देखो
पोषक क्या होता है? जिस जीव से खाद्य का क्या करा जाता है, अवशोषित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पोषी कहते हैं। और परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे अमरबेल हो गई, जू हो गई, लीची हो गई, फीताकर्मी हो गए, ये सारे क्या होते हैं? परजीवी पोषण के उदाहरण है। एक बार इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो। तीसरा जो पोषण होता है उसे बोला जाता है प्राणी सम पोषण। अब देखो, जिन जीवों के द्वारा भोजन का क्या करा जाता है? अंतर्ग्रहण करा जाता है। उस अंतर्ग्रहण करने के पश्चात भोजन का क्या करा जाता है? पाचन किया जाता है। और पाचन करने के पश्चात क्या करा जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है इसे बोला जाता है प्राणी सम पोषण। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण, पहली क्रिया क्या करेगा? अंतर्ग्रहण करेगा। उसके क्या करेगा? फिर पाचन करेगा। पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है, फिर क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्राणी सम पोषण कहलाती है। जैसे अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो बाकी सारे जीव जंतु किस प्रकार के होते हैं? प्राणी सम पोषण के होते हैं। तो एक बार इस वाली स्लाइड का भी क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, आप सभी को पता है जो अमीबा होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव है और इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो देखो पहले, ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेगा? जैसे अमीबा के सामने कोई खाद्य कण आया, तो अमीबा अपनी बॉडी के द्वारा क्या करेगा? उस खाद्य कण को चारों तरफ से क्या करेगा? घेरने लगेगा। तो जो घेरने वाले जो अंग होंगे या उसकी जो झिल्ली होगी उन्हें बोला जाएगा पादाप या कुटपाद। अब ये जो पादाप और कुटपाद होंगे ये क्या बना लेंगे? उस खाद्य कण के चारों तरफ एक रिंग बना लेंगे। ठीक है, अब जो खाद्य कण को क्या कर लेंगे? रिंग बना लेंगे। तो क्या कर इस बोलेंगे? इसको खाद्य रिक्तिका। अभी जो खाद्य कण को क्या बना लेंगे? रिंग बना लेंगे, यानी खाद्य रिक्तिका का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे अमीबा के द्वारा खाद्य कण के चारों तरफ। तो क्या कर लेंगे? उस खाद्य कण को क्या कर लेंगे? अपने शरीर में अंतर्ग्रहण कर लेंगे। और अंतर्ग्रहण करने के पश्चात उस खाद्य कण का ये क्या कर लेंगे? पाचन कर लेंगे। और पाचन करने के बाद में उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसी माध्यम से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या होता है? अमीबा में पोषण होता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो देखो, अमीबा में भोजन को अपने पादाप यानी कुटपादों की सहायता से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं तथा खाद्य रिक्तिका का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों को क्या करा जाता है? विघटन कर सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। और बचा हुआ जो अपच होता है यानी बिना पचा हुआ भोजन जो होता है उसे कोशिकाओं की सतह की ओर से क्या कर देते हैं? गति के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और ये क्या कर लेते हैं? उस अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया करता है वो कौन करता है? अमीबा करता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव और होता है जिसका नाम क्या होता है? पैरामीशियम। देखो, पैरामीशियम जो होता है चप्पल जैसे ही लगता है, देखो ऐसा लगता है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? पेड़ जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें क्या बोला जाता है? पक्षमाप बोला जाता है। अब ये क्या करेगा? जो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो होता है ये क्या करता है? अपने किसी एक स्थान से भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी अमीबा के द्वारा तो कहीं से भी ग्रहण कर लिया जा रहा है, लेकिन जो पैरामीशियम है उसको एक निश्चित स्थान से क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, बस पैरामीशियम की यही खासियत है कि पैरामीशियम भी क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका क्या होती है? एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशेष स्थान से क्या करता है? ग्रहण करता है। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो पैरामीशियम होता है वो अपना भोजन एक निश्चित स्थान से क्या करता है? ग्रहण करता है। ये भोजन को इस स्थान से पक्षमाप की गति के द्वारा क्या करता है? पहुंचाता है, जो कि कोशिकाओं की पूरी सतह पर क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए।